সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, हम देख रहे हैं एक बार फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ डॉक्टर माणिक साहा ले रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद चर्चा प्रतिमा भौमिक के नाम को लेकर भी थी, लेकिन डॉक्टर माणिक साहा फिर से ताजपोशी, इसकी बड़ी वजह क्या रही? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो बहुत होती रहती है रोमाना, लेकिन एबीपी न्यूज ने जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन दुनिया को बता दिया था कि माणिक साहा ही दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने जो खबर मिली थी हमें, उससे साफ था कि माणिक साहा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो पूरी तरह से उनके अंदर कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि साफ सुथरी छवि और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और संगठन के साथ उनका वो फेस, दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में चुनाव जिताया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं और त्रिपुरा में उन्होंने बड़ी मेहनत की। हेमंत बिश्व शर्मा और अमित शाह ने बहुत सारी रैलियां की, लेकिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में जब माणिक साहा ने महज 8 महीने काम किया, वो भी सराहनीय रहा। किसी प्रकार का दाग नहीं हुआ लगा उन पर, और जो छवि रही उनकी वो कमोबेश एक कार्यकर्ता की रही। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि उनका जो कार्यकर्ता हो, उनका जो नेता हो, वो कैडर के साथ चले, और इसी वजह से विप्लव देव को वहां से हटाया गया था, क्योंकि विप्लव देव को लेकर संगठन के अंदर से ही आवाज उठना शुरू हो गई थी और इसी वजह से उनको हटाया गया था। उसकी कमी माणिक साहा ने पूरा, तो हम लोगों को तो पहले दिन से पता था और हमने इस बात के लिए बकायदा खबर भी चलाई थी रिजल्ट वाले दिन ही कि माणिक साहा ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, मैं रामगोपाल जी का रुख करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा में भी, मेरा सवाल यह है कि चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, पूर्वोत्तर के ये राज्य लोकसभा के गणित के हिसाब से आंकड़ा बहुत छोटा यहां से सीटों का, लेकिन बावजूद इसके 2023 में ये जीत जो बीजेपी को मिली है यहां पर, इसका संदेश बड़ा है। उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से संदेश बहुत बड़ा है। सवाल संख्या का नहीं होना चाहिए, सवाल यह है कि संदेश। देखिए, आजादी के बाद से करीब 70-75 जो भी जितने भी साल हुए हैं, आप ये देखिए कि बीजेपी एक अनवरत संघर्ष करती रही। बीजेपी सत्ता में आई जरूर, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि ये काउ बेल्ट की पार्टी है, यानी हिंदी भाषी राज्यों की एक पार्टी है। उससे ज्यादा, और सही बात भी है, यह साउथ में, कम से कम साउथ में दरवाजे पर नॉक करती रही। कर्नाटक में तो आ भी गई थी। नॉर्थ ईस्ट, जहां पे त्रिपुरा में आप सोचिए पिछले चुनाव के पहले बीजेपी 0 थी, कहीं उसका कोई खाता भी नहीं खुला था। तो त्रिपुरा के रास्ते होते हुए, असम के रास्ते होते हुए आज पूर्वांचल में देखिए, पिछले 2 दिनों से मोदी जी वहीं पर हैं। नागालैंड में शपथ ग्रहण हुआ, मेघालय में हुआ और आज त्रिपुरा में हो रहा है। मैसेज देखिए यह है सबसे बड़ा कि अब भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी सही मामलों में है, वो सिर्फ हिंदी काउ बेल्ट की पार्टी नहीं रह चुकी है, उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ये जो चीज है, देखिए ये मैसेज बहुत बड़ा है देश के लिए। और ये कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यानी असम से लेकर के गुजरात तक, कामरूप से कमच्छा से लेकर के कच्छ तक, और श्रीनगर से लेकर के नीचे साउथ में, तो ये जो प्रसार है बीजेपी का, एक एक्सेप्टेंस है। मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन आज की तारीख में सबसे सशक्त राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी बन चुकी है। और यह पूर्वोत्तर का मैसेज बहुत बड़ा है। मोदी जी ने, एक लाइन और कहूंगा, मोदी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं कि जो एक संदेश देते हैं, एक लाइन, वन लाइनर जिसको कहते हैं, और वो दिलों को जीत लेता है। देखिए उन्होंने क्या कहा था जब आए थे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर जो
इसको लिखा जाता है सुदूर, ये हम इसको केंद्र में लाएंगे, और ला दिया उन्होंने। नो डाउट अखबार से लेकर के टेलीविजन पर मैं नहीं समझता हूं कि कभी हमारे पूरे पत्रकारिता जीवन मैंने देखा था कि पूर्वोत्तर इतनी बार टेलीविजन और अखबारों में दिखाई पड़े, ऐसा पहली बार हो रहा है। माड़ा गांव गए वो, उन्होंने माड़ा को, जिसको कहा जाता था लास्ट टेरिटरी, लास्ट विलेज ऑफ इंडियन टेरिटरी, उसको मोदी जी ने कहा यह पहला गांव है। विजन देखिए। तो मेरा यह कहना है कि ये जो है, संख्या पर मत जाइए, लेकिन जो संदेश है जी सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बात सर आप कर रहे हैं। मुझे लगता है दीपक कुमार झा को आना चाहिए। दीपक कुमार झा, बड़ा संदेश यही कि बीजेपी को अब आप सिर्फ हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट की पार्टी के तौर पर कहकर खारिज नहीं कर सकते। पैन इंडिया पार्टी बीजेपी बन चुकी है, बड़ी राजनीतिक ताकत बीजेपी बन चुकी है, और बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये संदेश जो है वो जमीन पर उतारते हुए हर वर्ग, हर क्षेत्र में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी जो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये जो बीजेपी का बढ़ता ग्राफ है 2024 में, इसका सामना विपक्ष कैसे करेगा? यही सबसे बड़ी चुनौती। रोमाना जी, सबसे पहले तो आपको और सारे पैनलिस्ट के साथ साथ पूरे देशवासियों को आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि सबके जीवन में रंग हो, कलरफुल हो जिंदगी। बात यह है कि हम भाजपा की कर रहे हैं। मोदी जी देखिए, पहले भी क्या होता था, पहले आदि काल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे काले नेमी आए, हमारे रामायण में भी बहुत चर्चाएं हैं। जानी न जाए निशाचर माया, काले नेमी के ही कारण आया। तो बात यह है कि एक झूठ का पुलिंदा इतना तेज प्रसारित किया जा रहा है, जिसके लिए सारा का सारा तंत्र लगा हुआ है। मोदी जी देश का विकास नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भाजपा का विकास कर रहे हैं, मोदी जी आरएसएस का विकास कर रहे हैं, मोदी जी अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। देश का सर राजा हरिश्चंद्र आप ही लोग हो गए क्या इस देश में? मतलब झूठ का पुलिंदा। यहाँ जनता जनार्दन है सर, वो बार बार विश्वास जता रही है, और आप लोग लगे हुए हैं सर अपनी लकीर के फकीर बने हुए। जी, बुरा ना मानो, होली है आज। जी रोमाना जी, जनता तो जनार्दन है, और जनार्दन क्या होता है, बहुत भोले होते हैं। शिव भगवान और विष्णु भगवान बहुत भोले हैं, और इनको जो जैसे भजता है वो वैसे उसी तरीके से उसको अपना बना लेते हैं। तो मोदी जी क्या है ना, जनता को ठग रहे हैं। जनता भगवान तो है, लेकिन भगवान को ठगना इस देश में बड़ा आसान है। भगवान को सारे राक्षस निशाचर भगवान से तपस्या ले करके, वरदान लेके उन्हीं को जलाने चल देते थे, भस्मासुर। तो भस्मासुर की पार्टी है, जनता को जनार्दन दीपक जी सुनिए तो, दीपक जी सुनिए तो, दीपक जी सुनिए तो, होली पर तो सर गुजिया खाई जाती है, आप यहाँ पर बैठकर अपने बयानों से जलेबी बना रहे हैं। खैर, ये जो आपने जलेबी बनाई है, मैं अपराजिता जी के पास लेकर चलती हूँ अब इस चर्चा को। अपराजिता जी, मतलब गुजिया की बात नहीं, अब जलेबी बना रहे हैं यहाँ पर अपनी बातों से, और दीपक जी कह रहे हैं कि साहब जनार्दन बड़े भोले होते हैं, भगवान को खुश करना बड़ा आसान है, और ये भोलेपन का जनता की फायदा बीजेपी उठा रही है। आइए अपराजिता जी। मुझे लगता है ये त्रिपुरा के लोगों का अपमान है। त्रिपुरा के लोगों पर इनकी आस्था नहीं है, और त्रिपुरा के लोगों की बुद्धि पर ये शक कर रहे हैं। ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संवाद 140 करोड़ लोग समझते हैं, और इस वजह से हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। ये ना भूले कि त्रिपुरा के 5000 गांवों में हमने सड़कें इन 5 वर्षों में बनाई है, और हमेशा से प्रधानमंत्री जी हीरा विकास की बात करते हैं। आप पूछेंगे हीरा क्या? HIRA, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज का विकास। और आज के दिन मैं कह दूं, बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि आवास, आरोग्य और आय, इन तीनों मुद्दों पर हम लोगों ने भरपूर काम किया। और मई 2022 में मानिक शाह जी आए, और इन 10 महीनों में भी उन्होंने जो करना था किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से बहुत अच्छा काम हुआ, और इस बात को त्रिपुरा के लोगों ने समझा। आप याद रखें कि त्रिपुरा में 31.8% आदिवासी हैं, आदिवासी बंधु हैं, और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार पर, उनकी नीति और उनकी नीयत पर विश्वास किया। आज देखिए, ब्रू रियांग की जो स्थिति थी, वो जो समस्याएं थी, उसके समाधान में हम लगे हुए हैं, उनके साथ समझौता हुआ है। और आज अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात हम सिर्फ करें तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया। और मैं कहूं, अंग्रेजी में कहती हूं, वॉक द टॉक। हम
जरूर मैं कहूंगी विश्वास के साथ कि हम वॉक द टॉक करते हैं। 2018 का हमारा पोल प्रॉमिस त्रिपुरा के लिए था कि यहां त्रिपुरा ट्राइबल फोक म्यूजिक कॉलेज होगा, ठीक और है। देखिए आज उसका क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।